शिव धनु भंगा आयु भृग गोलो कमले पतंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शंखेन्द्वा वमतीव सुंदरतनुं शारदोल चर्मावरं कालव्याल कराल भूषणधरं गंगा शशांक प्रियं काशी चमकलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम्। ओम हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग परे फैली हिममालाएं आसनासीन पद्मासन ले बिखरी बहु फटिके सिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा भाल बीच में चमक रहा हो बाल विधुवती न्यारा दक्षिण कर में और त्रिशूल रगवा करता हो डम डम डम। सन्मुख नंदी खडमुख बाई बोल रहे हाँ बम बम बम। हे पार्वती पति शशि शेखर अब हृदय मध्य आ जाओ। भ्रमित हो रहा हूँ गुरुमयंक सन्मार्ग सम्मुद खलाओ। जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शशधर जय डमरूधर जय पिनाकधर दुखहर सुकर सर्व गुणाकर मंगलमय मंगल पामन कर जटा जोट बिरहत चमकत चंद्र चार मस्तक पर फैली फैली लपटात गात पर अगणित सर्प वृंदित विषधर आशुतोष अपराजित घर प्रेमिरास पशुपत पन्नकधर आदिव्याधिहर भूतनाथ भगवान महेश्वर अंतर्यामी अगम अगोचर पार्वती पति पन्नकधर मदन दहंकारी योगेश्वर शूलपाणी सर्वेश शक्तिधर हर हर शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर। जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश। हे भक्तों के भोले रसाल हे कालों के भी महाकाल कर्मे त्रिशूल डमरू विशाल हृदमंडमाल विकराल व्याल फुम फुम फुंकार फड़फड़े से जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश। खोलो खोलो तीसरा नेत्र और हा पुतलित पूर्ण क्षेत्र भेजो भेजो भभूतों को रचंडी समर्थ पूतों को भेजो खटमुख भेजो गणेश जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश। हीरण चंडी कितनी प्यासी है छाई से मृत्युदासी है समुख अंगारे गिरते हैं विपदा के बादल घिरते हैं इनमें भर दो वाणी विशेष जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश।
कितना पावन समय था, गंभीर योग निद्रा थी, जीवात्मा के स्थित शून्य चक्र के अंतिम पर तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मांड में कुंडलिनी का प्रवाह चक्र इड़ा और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। स्वयं चक्र में पहुंचने की अभिलाषा से थी कि अचानक मात भंग हो गई। क्या कारण है? नित्य की भांति उन मुनीश्वरों ऋषिश्वरों के सुंदर संगी नादों की ध्वनि मेरे श्रमंधों में प्रविष्ट नहीं होती। ये क्या देखता हूँ, जो हर नित्य स्वच्छोचरण करते थे आज मुखमंडल में तृण कमल को दबाए हुए इतस्ततः दौड़ते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसका क्या कारण है नाथ? आज मेरी मनास्थिति में ये मौलिक परिवर्तन कैसा? क्यों? ये वन के मृग सिंह दहाड़ उठे, वन में छाया कोलाहल क्यों? क्यों शिखर कर रहे हैं कंपन, वन जीवों में है हलचल क्यों? क्यों पत्तिका की शांत पवन वन कर झकोर झंझा आई। ये उषा काल की बेला में घनघोर कालिमा छाई, अथवा राहु केतु दोनों मिली ये रवि शशि पर है धाये। इसीलिए दोनों देवों ने मिली आरत नाद सुनाए। क्या फाट गया ये उर्वी का उरे, अथवा अंबर घराना? भगवान पिना की कारण क्या, गुरुमयंक चित्त क्यों चकराना? ये आर्यावर्त के चित्त पर कैसी कुटुंब रेखाएं, क्या दानवतावादी दमहिदल तोड़ रहे वैदिक शाखाएं, ये दानवता मानवता पर लिए खड़ी दुधारा। इसीलिए मैया ने मुझको हेमगिर से आज पुकारा, जागो जागो भारतवासी, जागो जागो भारतवासी, लुटही आज मथुरा काशी, उठा दे इसका नैतिक बल, हो रहा प्रदूषित गंगा जल। सबलों से पीड़ित थे निर्बल, ये सबलों से पीड़ित थे निर्बल, चौधरी फला है छल ही छल। आर्यावर्त की अवनी से आज भाग भाग ये बात भारती बुला रही है। अरे परधर जाग जाग, अरे परधर जाग जाग, कौन लाल मैया ने जन्मा, किसकी अलका में लगी आग, ये मात भारती बुला रही है। अरे परधर जाग जाग, अरे परधर जाग जाग, हे मात भारती कुणाल को पुकारती, ये मात भारती कुणाल को पुकारती। हाथ में लिए हुए पंचदीप आरती दुष्वाहिनी, ये धरा क्यों जला रही, क्रांति की कराल ज्वाल विश्व को जला रही। ये क्यों महेंद्र का शिखर, ये क्यों महेंद्र का शिखर उगल रहा कराल ज्वाल, आज सिंधुवारी में आ रहा है क्यों वाल। आज आर्य भूमि पर अनार्यवार कर है, हिमाद्री तुंग श्रृंग पर ओ प्रहार कर है। उठो राम एक उठार, ये मातृभूमि है पुकारती। हाथ में लिए हुए पंचदीप आरती, कान चिल्ला चिल्ला कर पुकारता है, उठो हे राम, उठो हे राम, उठो हे राम। क्या पूज्य पिता की आत्मा चिल्ला चिल्ला कर पुकारती है? नहीं नहीं, मैया कौन, भगवान शंकर, मैया पार्वती वो भी नहीं, तो कान चिल्ला चिल्ला कर पुकारता है, उठो हे राम, उठो हे राम, उठो हे राम। क्या दानवता ने मानवता पर प्रहरगान करना शुरू कर दिया है? तो इसके लिए मैं ही क्या करूं, अभी से कुछ काम। उठो हे राम, यही कह कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है। दिवाकर चलता जाता है, ये देव हंसते हैं दानव मान, न जाने विजय मिली है कौन। ये भर रही किलकारी वसुधा,
लग रही कुछ न्यारी बजवा नहीं हो पाता कुछ भी ज्ञान अटल विश्वास दिलाता है दिवाकर चढ़ता जाता है ये महेंद्राचल क्यों डोल रहा कण कण इसका बोल रहा ये छोड़ दो ए छोड़ दो छोड़ दो ए साधी हुई समाधि डाल दी इसमें किसने व्याधि एक ही मानवता की जावे सभ्यता इसके गुण गावे मेरे कर्मों का प्रतिफल मुझे पास बुलाता है दिवाकर चढ़ता जाता है आज हमारे आश्रम में ये परिवर्तन का कुटिया का शांतमयी वातावरण शांतमयी प्रतीत रहा है मैं तो भगवान भूतनाथ के ध्यान में मर बैठा था कि अचानक समाप्त हो गई क्या कारण है सच पे पापियों घमंडियों अत्याचारियों की सीमा बढ़ रही है ऐसा तो नहीं कौन कहा परशुराम सावधान संतुष्टि में आज तक ऐसा कोई वीर पुरुष हुआ जो परशुराम को सावधान कर सके पर वही आवाज कौन कहता है मुझे पुकार इधर लोक में पुनः कुठार ये प्रेरणा देता और को कौन ये भारती लगती है क्यों मौन ये चमकता किसका भाग्य का हो गया था इसका तमना से मदमाता क्यों मानो पी कर दानवता आशो छाट दूं अरियों के भोदंड मेदनी में भर दूं फिर मुंड जगत को कर दूं एक आकार धारणु कर में पुनः कुठार भूतनाथ जो शक्ति दो बुद्धि दो जिसे पुनः समाधिस्थ होकर अपनी समाधि होने का दात कारण ज्ञात कर सकूं क्षणिक स्वाद तो हूं क्या कारण है हो गया निशा का अंकार मिट गया आज गोपाल आई किया कौन सहज कराल जन्म के चनी हलाल जगदीश महाकाल पहले उसी को मनमाल जिससे जो किए खंड उसके गंगा सहज खंड का अपराध रावण तुम्हारे द्वारा शीश और भीम साहब के दर पे आकर भगवान सरकार का अपमान करना चाहा है तो ठहर तो का सागर उछाल कर उठा दूंगा सहसा मेरे पैरों में रोक कैसा समझ में आ गया रावण भानी है तो भगवान सरकार उसके भी गुरुदेव हैं अपने गुरुदेव का अपमान नहीं कर सकता तो फिर ये तोरे हचाप जय पाई पाखंड ने काट के शीश रहूंगा माटो काटो पटक बनाओ मिथिला प्रसाद पिलाऊंगा मार के गिरा दिखाओ ये मुठा दिखाओ वागधन तोरियम सिखाऊंगा ऐती ना करो तो समझ कुचन की ये शस्त्र छात्र सामने कहूंगा आश्रम के जमीन देवताओं आश्रम झगड़ना रेवा परशुराम प्रस्थान करना चाहता है बम विश्वनाथ बम हर हर बम विश्वनाथ बम हर हर वंदे मातरम देखत भृगुपति बेसुख कराला उठे सकल भय बिकल भुवाला पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन साप दंडे प्रणाम जनक बहोरी आई सिर नावा सीए बुलाई प्रणाम करावा तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है स्वीकारें अहो भाग इस मिथिला का हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है
और कृति कृति हुई ये मिथिला समाज और करिरा जनक पद बंदर है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकार। अपरा परा से भी परे की प्राप्ति की अभिरत में करुणामयता के आश्रय निर्मूल के आलम्बन प्रज्ञा के निर्देशक स्वयं ज्योतिर्दृष्टांग योगी सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्थि अपरिग्रह पैशुनता लज्जा अमानित्व निष्कपटता सौ संतोष तितिक्षा सत्संग सेवा यज्ञ दान तप स्वाध्याय सम दम विनय आर्जो दया श्रद्धा विवेक वैराग्य एकांतवास क्षमा धैर्य अद्रोह निरहंकारता शांति और ईश्वर में अनन्य भक्त रखने वाले योगिराज शिरध्वज तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम भट्ट सुभट्ट महाभट्ट उद्भट विद्वान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। सत्ता पर हे जनक तुम्हारा एक छत अधिकार रहेगा। राज को उस भर हाथ उठाना ये रत्नाकर आधार रहेगा। तुम जन्मन के प्राण तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा यश सुगंधित चंदन सा हो। शिरध्वज तुम अपने सिंहासन से निज की माप कभी मत करना। नाता धरती और धर्म का रखना जैसे झरता झरना। तुम हो नृपति महान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा शौर्य प्रकाशित कंचन सा हो। शिरध्वज ये प्रजा तुम्हारे अनुशासन का सदा एक प्रमाण रहेगी। न्याय पक्ष की निर्मल गंगा युग युग तक गतिमान रहेगी। तुम इन सबके अभियान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा कर्म नियोजित बंधन सा हो वीतराग। ये पांच तत्व से बना हुआ तन सत्य सार्थक उसका होता जो जनहित को आदर्श मानकर और परहित में सब कुछ खोता। तुम इन सबके अभियान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। जनक तुम जनता की सेवा में निरत रहो। कर्म और धर्म का समन्वय किए रहो। पावती कहीं पापाचार भ्रष्टाचार तो भय से भयभीत कर नियंत्रित किए रहो। शत्रुत सीमा पर खड़े खड़े ललकार रहे हो तो दृढ़ता से जनक तुम पढ़ते बने रहो। अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित बने रहो। कल्याण मस्तु। सीय बुलाई प्रणाम कराबा। ले आओ सीता की सखियों, आओ बेटी आओ। देखो ना आज हमारे यहाँ किनका पदार्पण हुआ है। ये भगवान परशुराम जी हैं। दोनों हाथों को जोड़ो और नतमस्तक होकर के इन्हें प्रणाम करो। महात्मा विधि महाप्रभु किस बालिका से प्रणाम करवा रहे हैं? माँ उमा मैया अम्बा आप इस वेश में चली आई। माँ आदेशित कर देती परशुराम को। मैया शिरध्वज अलौकिक बालिका को देखता हूँ। वरियाई अंतराले कहने लगता है कि ये शशि को मलिन करी धार्या दिव्य रूप मातु शिव को बिहार अम्ब मिथिला नहीं आना था तो बताना था पहले ही मुझे मातु शिव चाप के अम्ब खंड खंड नहीं कराना था। ये जुड़ी है जमात मातु शिवद्रोहियों की तिरहुत में तो कर में कृपाणधारी खप्पर निजलाना था। तो मौन साधी बैठो महेंद्र गिरी आना ही था। माँ तो गजानन
साथ लाना था। मैया कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर वटवृक्ष की छाया के नीचे बाघंबर पर विराजमान विश्वनाथ के वामांग को विहायमान अकेले चली आई मैया। शीरध्वज अलौकिक बालिका को देखता हूँ, पुनः वरिया यंत्राले कहने लगता है कि ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, ये बात, ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, ये गंगा सी लहराई, ए खड़ी सामने कौन बालिका, मंद मंद मुस्काई, सौंदर्य देख कर इस बाला का ये विदुभी वदन छुपाता, नेत्र देख करके इसके ये खंजन भी शर्माता। बालिका के केसों पर जब मैं दृष्टिपात करता हूं तो प्रतीत होता है कि ये काले केस व्याल सम लटके, फोनों ने फुंकारे, अंग सपेरे भूषण पीड़ा, ये झनन झनन झनकारे, भाव वक्रता चाप देखी यह मेरा लुक छिप जावे, गमन चाल लखी हंसावली भी विपिन और उड़ जावे, ये मानो प्रकृति प्रपालित लालित, ये बात, ये मानो प्रकृति प्रपालित लालित, दाढ़ी में फटो सदाना, तापर नासा चोंच लगावे, कीर मनोह मस्ताना डूब रहे, नभ के सब तारे, ये लुक छिप चली जुन्हाई, चली ढाकने आंचल से मुख, ये संध्या से शरमाई, ये छेन छान उषा की लाली, निज आंगन लपटाती, ये चली आ रही कौन भाल का सिंदूर मग छिड़काती, ये दृश्य अलौकिक देख देख कर, ये दृश्य अलौकिक देख देख कर मन मेरा घबराता, ये सुकृति खड़ी या प्रकृति खड़ी या खड़ी सामने जगमाता, बोलो विदेह ये सुता कहाँ ते पाई, ये उमा रमा ब्रह्मा ने या फिर शक्ति अलौकिक आई। शीरध्वज बालिका का शीघ्र पूर्ण परिचय बताओ, सुनाओ। क्यों नहीं महाप्रभु, इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है, आप श्रवण करें, सुने महाप्रभु, श्रवण करें आप। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और मिथिला में विपदा, ये देखो बड़ी एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया, और जिस समय हल कर्षण कर रहा था तो हुआ क्या महाप्रभु कि हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे, हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे,
हाल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी, ये वही बालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है। आशीर्वाद से दे भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती। महात्मा विधि वही बालिका है जिसको आपने हलकर्षण से प्राप्त किया है। अवश्य। क्या नाम है बालिका का? सीता। क्यों न हो पुत्री सीते, अनसुईया सी पद सेवा में बन जाओ तुम सीता। घर घर में तुम पूजी जाओ जैसे गंगा गीता। इस संस्कृति चले, सभ्यता चले, साथ साथ उत्कर्ष चले। तेरे पद के चरणों में तेरा 300 हद बढ़े। युगौर युगांतरों तक सीते तेरा ही गुणगान चले। जाओ आशीर्वाद हमारा तेरे पीछे पीछे भगवान चले। धरती की पुत्री है ये पुत्री सीते। अपनी माँ से मेरा एक संदेश कह देना ताकि भविष्य में कभी अकाल न पड़े। जा बेटी तो जा, जा सीते तो जा। कौन सा संदेश अपनी धरती मैया से कहना है कि कहीं पे गेहूं, कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं, कहीं पे चावल, कहीं पे कहवा गन्ना, कहीं पे सोना, कहीं पे चांदी, कहीं पे हीरे पन्ना। जाकर कहना अपनी माँ से अधिक अन्न उपजा। जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा। बालिका के भाल के जाजलमान रेखाओं को देखता हूं, बरियाई अंतराले कहने लगता है इसका पति जग का राजा हो, इसका पति जग का राजा हो। अये हो जग की रानी, इतिहासों के पन्नों में लिख जावे अमर कहानी। सब प्रकार के धन धान्यों से धरती को भर जा। जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा। ये सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पिए प्यारी। सदा अचल यही कर अही बाता, यही तेजसो पई है पितु माता। यही कर नाम सुमेरी संसारा। तिय चढ़ी है पतिव्रतया सिधारा। रवि समस्तम सफलम त्वदीयम मनुथ जनकात्मजेहि पतिव्रतोक्ते सुद्रमापे यशस्वनि में सलोके, यशस्वनि में सलोके, यशस्वनि में सलोके। ले जाओ बालिका। आशीष दीन सखी हरिसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र आइए माता पिता मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। विराजिए, कहो आपकी यज्ञाधिक क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही, कोई व्यवधान तो